लिए ये कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय परीक्षित भाई 15 से अधिक सालों से चला रहे हैं। अभी मंदा बहन ने बताया कि 238 लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहाय दी गई है और उनमें से कई लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन भी हुआ है। हम आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं साल मना रहे हैं। परीक्षित भाई के इस कार्य से प्रेरित होकर मैं आपके सामने एक छोटा सा संकल्प करना चाहूंगा कि सद्विचार परिवार और सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से इस साल हम 75 दिव्यांग लोगों को इस तरह के अवार्ड और सहायता का कार्य करेंगे। जिन्होंने आपने अभी सुना, हमारे राज्य के अग्रणी साहित्यकार, भाषा और अनेक सृजनात्मक लेखों द्वारा जो इस कार्य में 65 साल से लगे हुए हैं, समर्पित हैं, अपना पूरा जीवन जिन्होंने शब्द की साधना में बिताया है, ऐसे मेरे परम स्नेही मित्र डॉक्टर कुमारपाल भाई, हमारे गुजरात हाईकोर्ट के निवृत्त जज और परीक्षित भाई से जुड़े हुए श्री कमल भाई मेहता, मंदाबेन परीख, प्रीतिबेन और जो भी यहां अवार्ड दिए गए, इसमें सहयोग करने वाले स्पॉन्सर्स जो हैं, सहयोगी हैं, और आप सब दिव्यांग और अत्रे जिसको आमंत्रित किया गया अतिथिगण हैं, सबको मैं वंदन करता हूं। अभी आपने बहुत ही प्रेरक प्रवचन सुना। कल हमारे उवारसद दिव्यांग केंद्र में 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बच्चों को शुभकामना देने का समारंभ रखा गया था। तो वहां हमारे पुराने विद्यार्थी आए और मुझे कहते हर्ष और गौरव हो रहा है कि उसमें से 5 लोग तो अपने गांव में सरपंच बने हैं। कई लोगों ने 350 लोगों ने शिक्षण के बाद नौकरी पाई है और कई लोगों ने कृषि में, पशुपालन में भी उल्लेखनीय कार्य करके सफलता हासिल की है। जहां तक किसी भी व्यक्ति हो, चाहे साधारण हो या दिव्यांग हो, एक बात तो जरूरी है, जो दलित के लिए अंबेडकर जी ने 3 चीज बताई थी कि आप संगठित हो, शिक्षित हो और हमेशा जागरूक रहो। यही बात जीवन में सबके लिए है। शिक्षण की सुविधाएं जो हमारे दिव्यांग हैं उनमें से 10% लोगों को नहीं मिलती। आप जो देखें तो हमारा देश आज 141 की आबादी के साथ करीबन 4.25 करोड़ दिव्यांग लोगों के होने की संभावना है। 3% के हिसाब से हम गिनते हैं। और जब हम दिव्यांग को ये सर्टिफिकेट और चेक प्रदान कर रहे थे तो हमारे यजमान परीक्षित भाई ने कहा, मैं भी विकलांग हूं। अवस्था होने से बुजुर्ग लोगों में भी ये दिक्कतें आती ही हैं। तो हमारे वहां बुजुर्ग लोगों की संख्या तो अभी 12 करोड़ है और उसमें से आप 20% भी लगा दीजिए तो करीबन 2.5 करोड़ लोग जो बुजुर्ग हैं, जिसको भी किसी न किसी साधन की, किसी सहायक की आवश्यकता रहती है। हमारे राज्य की आबादी अभी 7 करोड़ तक पहुंची हुई है। पिछले जो सेंसस, ये आबादी की गिनती का काम हुआ था,
उसमें 17 लाख लोगों को दिव्यांग कैटेगरी में रखा गया था। उसका सारा ब्यौरा, नाम, गांव, वो सब भी उपलब्ध थे। इस साल जो गिनती होगी उसमें 31 कैटेगरी के साथ बहुत ही डिटेल में ये काम किया जाएगा और ऐसी अपेक्षा है कि 3% के हिसाब से गिने तो गुजरात में भी 21 लाख लोगों को दिव्यांग होते हुए कुछ न कुछ शिक्षण की, कौशल्य की जरूरत होगी। कुमारपाल भाई ने बहुत ही अच्छा बताया कि जो संकल्प करता है, कृत निश्चयी होता है, उनके लिए अपने आप ऊर्जा प्रकट होती है। मेहनत करता है तो जब शिक्षण, कौशल्य, संकल्प और जहमत का चारों का जो हम टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसमें सफलता ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कुमारपाल भाई ने कई लोगों का वर्णन किया, हमें उनके जीवन से अवगत कराया। मैं जब कॉलेज में बंबई पढ़ता था तब मेरे साथ एक पारसी रिस्वी मिर्जा करके लड़का पढ़ रहा था। उनकी दोनों आंखें नहीं थे। परिवार में कुछ लोगों की वजह से 6 सभ्यों में से एक ही देखता था, 5 लोगों की दृष्टि चली गई थी। वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़े। हम उनके पास पढ़ने जाते थे, उसके साथ चलते थे। जल्दी में कभी हम कोई स्टेप चूक जाते थे। एक ही तरह के रूम होने से कहीं गलत जगह चाबी लगा देते थे। उनके लिए वो गलती कभी नहीं होती थी, क्योंकि उनका मन हर हमेशा जागृत रहता था। उसकी जागृति की वजह से वो कभी भी जैसी देखने वाले या जो भी सक्षम हैं वो गलती करते, वैसी गलती